हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं इफ्तिखार सर आपको आज इंग्लिश के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने इंग्लिश सब्जेक्ट रखे हैं अपने इंटर के एग्ज़ाम के लिए, इंटर में जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका सिलेबस क्या क्या है। चलते बात करते हैं। ये इंग्लिश सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे कि इंग्लिश सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ा जाता है। पहली बात तो ये बता दें आपको कि ये जो वीडियो है किन लोगों के लिए बेहतर है। वो सारे आदमी, वो सारे बच्चे लर्नर्स जो इंग्लिश सब्जेक्ट रखे हैं किसी भी क्लास के लिए, उसके लिए जो ग्रामर पोर्शन है वो जो पढ़ाया जाएगा वो सब के लिए बेहतर होगा। और आप हम लोग के साथ जुड़े, हमारे टीम के साथ जुड़े और आपका हर एक तरह का एग्जाम बेहतर होने वाला होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कि ये वीडियो जो है, दिस वीडियो इज फॉर साइंस इंटर के, आर्ट्स इंटर का जो इंटर में है आर्ट्स रखे हैं और इंग्लिश 100 नंबर है, और कॉमर्स खास तौर के इंटर वालों के लिए। चलिए इन लोगों के लिए यह बेहतर होगा। और बात कर दें हम लोग कि ये खास तौर पे जो बातचीत हो रहा है 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए, 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए। ये वीडियो खास तौर पे साइंस वाले बच्चों के लिए जिन्होंने 100 नंबर इंग्लिश रखा है, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जिन्होंने 100 नंबर इंग्लिश रखा है। साइंस चलिए बातें करते हैं अभी कि खास तौर पे इंटर के लिए जो 100 नंबर मार्क्स का रखा हुआ है। हमें आज सिलेबस के बारे में जानना है कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ आपको ध्यान देना है और किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि सिलेबस बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ज़्यादा इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपका 100 मार्क्स का क्या क्या है। पहली बात तो आपके एग्जाम में पूछने का क्या तरीका है। एग्जाम में अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स और सब्जेक्टिव्स दोनों तरह से लिखना है। ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव आपके बुक पोर्शन का हिस्सा रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव में जो है टोटल आपको 50% पूछा जाता है, यानी 50 मार्क्स, और सब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा 50 मार्क्स। 50 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम में आने वाला होगा वो 50 मार्क्स का है, और सब्जेक्टिव भी आपको आने वाला है वो 50 मार्क्स का है। अब आते हैं हम लोग कि इनका सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज हमें पढ़ना चाहिए। अगर सिलेबस आप बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे तो आप तैयारी उस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपको वो चीज हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज है जिस पे आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए मगर आप दे नहीं सक रहे हैं। सब चलिए तो कुछ बातें कर रहे हैं आप आज का आगे का कि हम आपके लिए ये सिलेबस बताएंगे कि आपका सिलेबस किस तरह से होना चाहिए और क्या क्या होता है। जैसे इंग्लिश 100 मार्क्स जो है इसमें आपको 2 पोर्शन होता है, 2 तरीका है, 2 हिस्सा है।
पहला तो आप लैंग्वेज कहिए और दूसरा लिटरेचर कहिए। लैंग्वेज में आपको खास तौर पे ग्रामर पूछा जाता है और लिटरेचर में आपको बुक क्वेश्चन से पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे टेक्स्ट बुक्स के अंदर से, टेक्स्ट बुक के अंदर से, जो आपके पास रेम्बो 2 करके है। अब हम इसका बाद हम लोग लेटर ऑन करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज के अंदर ग्रामर है, इनका क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है हमें। सबसे पहले चीज, ये भी 2 हिस्से में पूछा जाता है, पहले तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में और दूसरा होगा आपको जाके सब्जेक्टिव फॉर्म्स में। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में क्या क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या क्या पूछा जाएगा, इनके बारे में जानना है। सबसे पहले चीज, ऑब्जेक्टिव में अगर बात करेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग अगर बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज पूछा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें से पार्ट ऑफ स्पीच में ज्यादातर पूछा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में सारे नहीं, क्योंकि वो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, बट उनमें से कुछ पढ़ना है, ज्यादा नहीं। सारे चीज पढ़ के इतना कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता है। तो उनमें से हमको पढ़ना है सबसे पहला चीज कि नाउन, नाउन के बारे में पढ़ना है। और नाउन से रिलेटेड हमारे पास वीडियोस होंगे और पूरे के पूरे चैप्टर आपको बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। बट अभी हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला चीज, हमारा नाउन से कुछ क्वेश्चन बनता है जो हमें जानना है। दूसरा पॉइंट में आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आप लोग जानते हैं नाउन में जाएंगे तो नाउन भी बहुत तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसमें से आपको पर्सनल, आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मेटल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह से प्रोनाउन में जाएंगे तो प्रोनाउन फिर 10 काइंड्स का होता है, वो फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का स्टडी करना है, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का स्टडी करना है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव पढ़ना है, यह पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको वर्ब पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको कंजंक्शन पढ़ना है, चलिए हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच लिखते हैं पहले कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले ये तो जान ले कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, तो पहले 8 का नाम लिख लेते हैं। उसमें जो जो चीज हमें पढ़ना है वो हम आराम से उसमें टिक कर देंगे और वो चीज का हम वीडियोस भी डालेंगे आपके लिए। और यहां तक कि हम सारे चीजों का वीडियोस डालेंगे, बट आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो चीज आप पढ़ेंगे। तो नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एक होता है एडवर्ब और एक आपको जाके प्रेपोजिशन। और एक होगा आपको जाके कंजक्शन। और लास्ट वन में आएगा आपको जाके इंटरजेक्शन। यानी पार्ट ऑफ स्पीच अगर बात करेंगे तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आपको ये सारा नहीं पढ़ना है,
आपको ये सारा नहीं पढ़ना है, इनमें से आपको कुछ पढ़ना है जिसमें हम अभी टिक करेंगे। पहली बात तो नाउन हम स्टडी करेंगे, नाउन का स्टडी करेंगे हम लोग। दूसरा है कि हम प्रोनाउन का स्टडी करेंगे क्योंकि यहां से पूछा जाता है सवाल। एडजेक्टिव का स्टडी करेंगे और हम लोग वर्ब का स्टडी करेंगे, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आपको इसका स्टडीज उतना नहीं किया जाता है, इनकी जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि यहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इनसे बहुत सारे पूछा जाता है, लगभग आपको 6-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कंजंक्शन भी पढ़ेंगे, कंजंक्शन से भी सवाल बनता है। इंटरजेक्शन से सवाल आपका इंटर के लिए नहीं बनता है, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे चीज है जो आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए पढ़ना है। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, इसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है। इनके अलावा आपको नेक्स्ट पढ़ना है नरेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन ये इनसे आपको 7 से 8 क्वेश्चन बनता है जो आपको पढ़ना है। इनके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप वॉइस। वॉइस से आपको 6 से 7 क्वेश्चन बनता है। इसके बाद पढ़ेंगे आप क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक्स। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे इनसे। इनके बाद आपको पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इनके बाद आएंगे हम लोग कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेंस। टेंस से आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन यहां से बनता है। इनके बाद आएंगे हम लोग सिंटैक्स। सिंटैक्स से आपको क्वेश्चन बनेंगे जो आपको पढ़ना है। इनके बाद आ जाएंगे आपको जाके डिग्री। डिग्री से क्वेश्चन बनेंगे। ये कुछ ऐसे है जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर्स है। अगर हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको कितने चैप्टर्स पढ़ना है, क्या क्या चीज स्टडी करना है, तो सबसे पहले नाउन का स्टडी करें, प्रोनाउन का स्टडी करें, एडजेक्टिव का स्टडी करें, वर्ब का स्टडी करें, प्रीपोजिशन का स्टडी करें, कंजंक्शन का स्टडी करें। इनके बाद नरेशन का स्टडी करें, वॉइस का स्टडी करें, क्वेश्चन टेक का स्टडी करें, ऑक्सिलरी वर्ब का स्टडी करें, टेंस का स्टडी करें, सिंटैक्स का स्टडी करें और डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं इसको, यानी डिग्री का स्टडी करें। अगर ये तमाम चीज आप पढ़ते हैं तो आपका जो 60 नंबर्स मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 60 नंबर्स मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव आपका यहां से क्लियर होगा। और इत्तेफाक ये देखिए, आपको सिर्फ 50 ही बनाना है, मगर आपको 60 सॉल्व कर सकते हैं अगर ये ध्यान पूर्वक पढ़े और हमारे बातों को समझे और ध्यान में रखे। क्लियर? इनके बाद आ जाते हैं हम लोग कि ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में है। अब सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है? अगर आप बोलेंगे कि सर ग्रामर में अगर हम सब्जेक्टिव का बात करें, तो ग्रामर में सब्जेक्टिव का बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला चीज आपको ऐसे पे कमांड करना है। किस पे? ऐसे, जिसे निबंध कहते हैं आप, ऐसे पे कमांड करना है। ऐसे पे कमांड करना है और ये ऐसे हम बताएंगे आपको कि किस तरह से लिखा जाता है, क्या चीज है। सभी का एक एक क्लास होगा और बेहतर ढंग से आपका प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग। यहां देखिए, ऐसे से आपको पूछा जाता है, ये 8 नंबर्स का होता है, 8 मार्क्स का। ये आपको सब्जेक्टिव फॉर्म्स में है, यानी आपको इसको लिखना है, ये आपको लिखना है। इनके बाद आ जाते हैं हम लोग, दूसरा है लेटर्स।
लेटेस्ट में आपको ब्रैकेट में एप्लीकेशन लिख सकते हैं हम लोग। इसी में लेटर्स और एप्लीकेशन आ जाते हैं। एन एप्लीकेशन यहां पर 5 मार्क्स के आएंगे। और इसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पैसेज पूछा जाता है। ये आपको 5 मार्क्स के आएंगे। यानी सब्जेक्टिव में आप कोई भी हालत में इन तीनों चीजों को तो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ये आपका डिवीजन को हाई करता है और ये फिक्स रहता है कि जो पूछना है पूछना है, ऐसे पूछना है तो पूछना ही है, लेटर एप्लीकेशन से पूछना है तो पूछना है, और आपको पैसेज पूछना है तो पूछना है। ये बिल्कुल फिक्स है, तो इसीलिए इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब ये सारे हमारे सिलेबस हैं, ये सारे सिलेबस। एक बार हम आपको बता दें कि अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और 100 मार्क्स का इंग्लिश रखे हैं तो आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे सभी वीडियोस को देखें और ध्यानपूर्वक देखें, और अगर आपको कोई चीज का दिक्कत है यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है या किसी तरह का क्वेश्चन अराइज हो रहा है माइंड में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बात हुआ कि इंग्लिश में आपको कुछ ग्रामर पढ़ना है, कुछ सब्जेक्टिव्स पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, और हर एक सब्जेक्टिव, हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए, हर एक चैप्टर्स के लिए हम वीडियोस डालेंगे और वीडियोस रहेगा, आपको देखना है। जो ही चैप्टर खत्म होगा हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये वीडियोस आपके लिए फायदा होगा और किस तरह से आप एग्जाम में इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहां तक ही रह जाएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।